आर्गुमेंट सिद्धार्थ जी ये है कि चाहे किसी धर्म की कोई एक धर्म विशेष की कोई लड़की हो, वो अगर शादी के बाद अपना धर्म बदलना चाहती है तो उसमें बुरा क्या है? इसमें जोर जबरदस्ती और जिहाद वाली बात कहां पे आती है? लव जिहाद वाली बात कहां आती है? बिल्कुल, लव जिहाद की बात वहां आती है जहां आज जो कोर्ट ने निर्णय लिया, वहां लव जिहाद की बात आती है। सोची समझी रणनीति के अंतर्गत झूठा नाम बता करके मुन्ना, आकाश, सागर और अन्य हिंदू नाम बता करके लड़कियों को फंसाना, उनसे शादी करना और उनकी पहली कोई मुसलमान पत्नी होना, इसको लव जिहाद कहते हैं। हम यहाँ कोई धर्म या किसी मजहब से लड़ नहीं रहे। हम जो ये षड्यंत्र जो रच रहे हैं और जिस षड्यंत्र का जो नतीजा हम सब ने देखा है, जिसने कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई और कुछ रकम की पेनल्टी लगाई है, ये इस बात का प्रमाण है कि लव जिहाद चल रहा है और हम सच है। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लाखों हिंदू जो सुन रहे हैं, उनको मैं अपील करूंगा कि आप हम सब जिनके घर में बहन बेटियां हैं वो सतर्क रहें और इस प्रकार के षड्यंत्र में अपनी बच्चियों को फंसने से बचाएं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ है, समीर सिंह भी हमारे साथ है। समीर सिंह, कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकली भी देखा जा रहा है कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस बात को हवा दी जा रही है, लेकिन आज तो कोर्ट ने यह फैसला दिया है। नहीं, देखिए धर्मराज जी, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है और निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंताजनक मुद्दा है। जिस प्रकार से धर्म विशेष के लड़कों के द्वारा अपना नाम छुपा के, हाथों में कलाई बांध के हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के और धर्म परिवर्तन कराया जाता है, शादी की जाती है और उसके बाद उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया, धर्म परिवर्तन पर हम सब ने कानून बनाया, वो कानून प्रभावी है। और पिछले दिनों 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई है, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है कि कानपुर के अंदर न्यायालय ने फैसला सुनते हुए, त्वरित फैसला सुनते हुए सजा सुनाया और ये एक नजीर पेश होगा। पिछले दिनों मेरठ में एक घटना हुई थी कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से शादी करके, बच्चे थे, अपने घर में दफन कर दिया। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को शादी करके बच्चा पैदा किया और उनको अपने घर में मार के दफन कर दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो पकड़ा गया, खना गया और उनकी लाशें बाहर आई। तो कहीं न कहीं ये बड़ा षड्यंत्र था जिस पर हमारी सरकार ने रोक लगाया है और उत्तर प्रदेश में किसी को भी धर्म परिवर्तन करने का, किसी को भी लालच प्रलोभन देकर, चाहे लड़कियों का चाहे किसी का भी धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त सजा होगी। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, हमने न्यायालयों को बढ़ाया। ऐसे संवेदनशील मुद्दे फास्ट ट्रैक कोर्टों में चलेंगे और उनको सजा मिलेगी, नजीर पेश होगा। ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो लोग इन चीजों का मैनिपुलेशन करते हैं, उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे और ये कार्रवाई बहुत आवश्यक है। राजकुमार भाटी जी, क्या कहेंगे? क्या ये सिद्ध नहीं करता कि लव जिहाद चल रहा है? देखिए, कोई लड़का किसी लड़की को बहला फुसला के, धोखा दे के, अपनी पहचान छिपा के अगर उससे शादी करता है और शादी के बाद उसको कोई उत्पीड़न करता है, हत्या कर दे या कुछ अन्य कोई वारदात करे या उसको छोड़ दे, तो अपराध है। और भारत में पहले से इसके लिए कानून मौजूद है और सरकारों की, पुलिस की, न्यायालय की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिले। अपराधियों को पकड़े जाने पे, उनके खिलाफ मुकदमे होने पे, उनको सजा देने पे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। एक और अपराधी को वो भी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसको धार्मिक उन्माद पैदा करना, इसको लेकर सांप्रदायिकता पैदा करना, इसके लिए ग्रुपबाजी पैदा करना और एक ही समुदाय को निशाना बनाना या किसी समुदाय को, पूरे समुदाय को अपराधी ठहराना, वो गलत है। और इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए बढ़ा चढ़ा के पेश करना, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैंने सुना और एक सज्जन बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया कौन थे, कि लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद। जो लव जिहाद जो शब्द था वो योगी आदित्यनाथ जी ने 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, अगर आप हो, और उन्होंने उनमें कुछ पर्चे बांटे थे कि अरब कंट्रीज से, मुस्लिम देशों से काफी संख्या में धन भेजा जा रहा है इस बात के लिए कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के उनको मुस्लिम बनाया जाए, उनके साथ शादी की जाए, मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई जाए।
और उसमें उन्होंने बाकायदा एक रेट लिस्ट खोली थी कि ब्राह्मण लड़की से शादी करने पे इतने रुपए, राजपूत से इतने रुपए, जाति की लड़की के लिए इतने रुपए और एससी के लिए इतने रुपए। आज तक एक केस तो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार पकड़ नहीं पाई है कि किसी केस में कहीं से धन दिया जा रहा हो, कोई सुनियोजित तरीके से ऐसा कार्य किया जा रहा हो, तो उसे लव के अपराध के मैं अपराध मानता हूं कि अगर कोई अपनी पहचान छिपा के और खास धर्म की पहचान छिपा के किसी लड़की के साथ करता है, उसको धोखा देता है, तो चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो दोषी है, वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। समीर सिंह, क्या कहेंगे आप कि ये रेट लिस्ट आपने निकाली 2016 में, इसके बाद की? नहीं, देखे आनंद जी, अभी मैं भाटी साहब को सुन रहा हूं। भाटी साहब योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र कर रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये 5 साल 2012 से 17 में सरकार चलाए, एक मामला बता दें जिसमें इन्होंने सजा कराया हो, जिसमें इन्होंने चार्जशीट दाखिल की हो, जिसमें इन्होंने एफआईआर दर्ज किया हो, एक भी प्रकरण आपको नहीं मिलेंगे। ये जिसके आदर्श जिन्ना हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी के आदर्श जिन्ना हो, अखिलेश यादव के नेता जिन्ना हो, वो जिन्ना की थ्योरी उनको अच्छी लगती हो और पटेल की थ्योरी खराब लगती हो, वो समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को दोषी बताती। इनको ज्ञान नहीं है। सबसे पहले केरल के प्रकरण में न्यायालय ने यह कहा कि लव जिहाद चल रहा है। योगी जी ने पहले नहीं कहा। जो योगी जी के कहने से 8 साल पहले ये कहा गया था के बाद, हाँ बिल्कुल कहा गया था। योगी जी ने उसको आगे बढ़ाया कि जो कुकर्म कर रही थी समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में रहते हुए, हिंदू बहन बेटियों के साथ अपमान कर रही थी, उनके साथ तिरस्कार कर रही थी, उनको प्रताड़ित करा रही थी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, और मुस्लिम महिलाओं की भी तुष्टीकरण की राजनीति में प्रताड़ना हो रहा था। 3 तलाक किसने खत्म किया? नहीं, 3 तलाक एक कुप्रथा थी उसको, और वो भी इंस्टेंट 3 तलाक। 3 तलाक का अलग तरीका है, लेकिन इंस्टेंट 3 तलाक यानी एक ही झटके में 3 बार तलाक बोलकर अपना पल्ला झाड़ देना, वो बात अलग है। लेकिन श्रीराज नायर, जो राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि देखिए, कोई अगर किसी लड़की को बहला फुसलाकर उसको फंसा लेता है तो वो चीटिंग हुई, 420 हुई, लव जिहाद कैसे हो गया? देखिए, राजकुमार भाटी जी बड़े चतुरता से अपनी बात को कह गए। कोई आपने आज तक ये केरल, इन्होंने कहा लव जिहाद, योगी जी ने इस टर्मिनोलॉजी को या इस व्याख्या को व्याख्यान्वित किया है। तो राजकुमार जी को मालूम होना चाहिए 2008 में केरल में चर्च ने सबसे पहले इसको डिफाइन किया या इसको व्याख्यान्वित किया। तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी या संघ के या विश्व हिंदू परिषद के किसी कार्यकर्ता ने इस व्याख्या को समाज के समक्ष नहीं लाए। दूसरी बात है, बिल्कुल सही बात है, धोखाधड़ी से की हुई हर शादी वो बिल्कुल दंडनीय है। पर यहाँ पे एक विशेष समुदाय इस मुहिम में लगा हुआ है, लगातार हिंदू लड़कियों को फंसाना, झूठे नाम बताकर। आप बताइए, अगर किसी हिंदू व्यक्ति ने ऐसा कभी किया हो, ऐसा कोई केस दर्ज किया, हिंदू ने अपना पहचान मुस्लिम बता करके किसी से शादी की, ऐसे बताइए, ऐसा कोई वाक्य आया तो ये बाकायदा रेड कार्ड जो है बना हुआ था। यहाँ मुल्ला मौलवी मदरसों में इस प्रकार से सिखाया जाता है। एक विशेष वर्ग, ये लव जिहाद, और दूसरा हाल ही में हमने नार्कोटिक जिहाद सुना, वो भी हमने केरल के चर्च से सुना। तो ये सारी चीजें हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाने का षड्यंत्र सालों से चल रहा है, और ये बिल्कुल राजनीतिक, इनको मालूम है चुनाव सर पर है, तो इनके वोट बैंक वैसे ही खिसक गई है। हिंदू तो इनको वोट देने वाला नहीं है, और मुसलमान का वोट भी एक विशेष पार्टी की तरफ जाता दिख रहा है। तो ये बौखलाए हुए हैं। तो मेरी सहानुभूति है इनसे, पर इससे जो सत्य हकीकत और वास्तविकता को झुटलाया नहीं जा सकता। तो एक बात बताइए राजकुमार भाटी जी, आपको जवाब देना चाहते हैं। मैं